नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सभी का स्वागत। और आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे इंटीग्रेशन का सेकंड मेथड, जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। देखिए दोस्तों, 4 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इंटीग्रेशन का एक मेथड हम सीख चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज एक दूसरा मेथड है दोस्तों, उसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अब इस पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में दोस्तों आप क्या सीखने वाले हैं, बड़े जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। बच्चों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर 1/(x-1) प्लस 1/(x) 2/(x-1) प्लस में 3/(x-2) है। ये कोई एक्सप्रेशन, कोई दो फ्रैक्शन हमें ऐड करने के लिए दे रखे हैं, तो इनको ऐड करके क्या आएगा हम ये जानना चाह रहे हैं। तो दोस्तों आप इसमें एलसीएम लेंगे, x-1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x-2 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे x-2 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे x-1 के साथ, तो बनेगा 2x-4 प्लस 3x-3 अपॉन में रहेगा x-1 और x-2, और दोस्तों ये बन जाएगा 2x प्लस 3x 5x-7 अपॉन x-1 x-2। देखिए दोस्तों, उस एक्सप्रेशन को, इन दोनों फ्रैक्शंस को जब मैंने प्लस किया तो प्लस करके दोस्तों मेरे पास ये चीज़ आ रही है, राइट। अब अगर मान लो मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि भाई लोग इंटीग्रेट करो, किसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, 5x-7 अपॉन x-1 x-2, इसे इंटीग्रेट करने के लिए बोल दिया गया, ठीक है। अब जरा सोचिए, क्या आप लोगों को लगता है कि इसकी जगह पर हमें लिख देना चाहिए क्या, इसकी जगह पर हमें लिख देना चाहिए क्या, इसकी जगह पर हमें लिख देना चाहिए 2 के अपॉन में x-1 प्लस 3 के अपॉन में x-2। बताइए दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? भाई मैंने इसको सॉल्व करके ये लिखा है, तो इसको सॉल्व करके भी तो आंसर यही आएगा ना, ठीक है। उसकी जगह ये लिख सकते हो, इसकी जगह वो लिख सकते हो, ठीक। अब देखिए, इसकी वैल्यू बेटा मैंने ये पुट कर दिया है यहाँ पे। अब दोस्तों आपको मालूम है 2 तो कांस्टेंट है, और 1/(x-1) अगर हमारे पास आ रहा है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log में x-1, और यहाँ पे 3 log में x-2, और दोस्तों ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते कितना सिंपली मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर दोनों जो डिनोमिनेटर में जो दो फैक्टर थे x-1 और x-2, दोनों फैक्टर को बेटा मैंने देखो दो अलग अलग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। पहला फैक्टर पहली फ्रैक्शन में आ गया, दूसरा फैक्टर दूसरी फ्रैक्शन में आ गया, लेकिन पहले फैक्टर के न्यूमरेटर में 2 है, दूसरे वाले के न्यूमरेटर में 3 है। पहले के न्यूमरेटर में 2 है, दूसरे के न्यूमरेटर में 3 है। अब दोस्तों यहाँ पर तो देखो 2 और 3 आ गए हैं, पर मान लो क्वेश्चन ये नहीं है हमारे पास, क्वेश्चन भाई कुछ और आ गया। मान लो हमारे पास क्वेश्चन दे देता है 4x प्लस 1 और अपॉन में दे दिया x-1 x-3, या फिर एक प्लस में है दूसरा माइनस में कर। अब इंटीग्रेट करो भाई, ठीक है। तो भाई अब ठीक है, मैं अब भी इसको ऐसे करना चाहता हूँ, एक फ्रैक्शन में x+1 लिख दिया, दूसरे में x-3 लिख दिया, लेकिन मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा है कि इसके न्यूमरेटर में क्या लिखूं और इसके न्यूमरेटर में क्या लिखूं। दोस्तों ये पंगा आ गया है। तो दोस्तों वही चीज़ पर हम जानना चाहते हैं कि न्यूमरेटर में देखो है तो कोई नंबर 2 और 3, जैसे वहाँ पे 2 और 3, यहाँ पर क्या होगा, इस चीज़ का पता कैसे लगाया जाए दोस्तों। तो दोस्तों जब भी कभी कोई एक्सप्रेशन में गिवन होता है जिसके डिनोमिनेटर में आपको कई फैक्टर नजर आते हैं, 2 फैक्टर 3 फैक्टर 4 फैक्टर हो सकते हैं, तो दोस्तों उन सभी फैक्टर्स को हम अलग अलग करना चाहते हैं। पहले फैक्टर को एक फ्रैक्शन में, दूसरे को दूसरे फ्रैक्शन में, तीसरे को तीसरे फ्रैक्शन में। तो ये जो अलग अलग करने की जो प्रोसीजर होगी दोस्तों, उसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अब इस पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के अंतर्गत दोस्तों हम क्या करते हैं, मैं इसी क्वेश्चन की बात करूंगा, इसी क्वेश्चन की बात करूंगा, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, आपने कैसे पता लगाना कि न्यूमरेटर में क्या आएगा, इस चीज़ का पता लगाने का तरीका देखिएगा दोस्तों। आपने करना क्या है, आपने देखो जैसे क्वेश्चन ये दे दिया गया हमको कि भाई इंटीग्रेट करो 5x-7 अपॉन x-1 इंटू में x-2, इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या देता है। तो आपने करना क्या दोस्तों, लेट कर लेना है 5x-7 के अपॉन में x-1 x-2। देखो एक बात तो मालूम है कि अलग अलग करने, देखो अभी इंटीग्रेशन हो नहीं रहा है, अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, प्लस x-2,
ठीक है। अब देखिए एक के न्यूमरेटर में है तो कोई कांस्टेंट, पर क्या है मुझे नहीं मालूम। दूसरे के न्यूमरेटर में भी कोई कांस्टेंट है, पर वो कांस्टेंट क्या है मुझे ये नहीं मालूम दोस्तों, ठीक है। तो उसको पता लगाने के लिए दोस्तों मैंने न्यूमरेटर में उनको नाम दे दिया ए और बी। न्यूमरेटर में जो भी कांस्टेंट होगा वो ए और बी होगा, ठीक है। अच्छा देखिए दोस्तों ऐसा है, इसमें जब आप एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2, ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी दोस्तों x माइनस 2 के साथ, b की मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस 1 के साथ। हाँ लेफ्ट में तो ये ऐसे ही रहेगा 5x माइनस 7 अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2। तो दोस्तों इससे ये हो गया कैंसिल, और अब हमारे पास बच क्या रहा है 5x माइनस 7 a x माइनस 2 b x माइनस 1। ओके, इतना तक मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन है, समय लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इस एक्सप्रेशन को पहले अलग अलग डिनोमिनेटर में जो भी दोनों फैक्टर थे उन्हें अलग अलग फ्रैक्शन के साथ लिख दिया है, और न्यूमरेटर में कांस्टेंट ए और बी आपने लिख दिया बेटा। ओके, उसके बाद आपने एलसीएम वगैरह लिया और डिनोमिनेटर दोनों साइड से कैंसिल हो गया, आपके पास ये चीज़ आ गई है। अब दोस्तों यहाँ तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद दोस्तों अब आप लोगों ने ना ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए और बी की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं दोस्तों। पहला तरीका क्या है वो सीखना दोस्तों। पहला तरीका क्या है, हम इस 5x माइनस 7 को जब ए एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स माइनस 1 के इक्वल रखते हैं तो देखिए होता क्या है, यहाँ से a इंटू एक्स माइनस 2a प्लस b इंटू एक्स माइनस बी इस टाइप से आ जाता है। अब देखो इसमें और इसमें x आ रहा है कॉमन, बचेगा a प्लस बी, और इसी माइनस का 2a और माइनस का b ये अलग हो जाएगा, और ये किसके इक्वल रहेगा दोस्तों 5x माइनस 7 के इक्वल रहेगा, ठीक है। अब दोनों साइड दोस्तों आप लोगों ने करना है कंपेयर करो बोथ साइड। तो गाइस होगा क्या, जो x का कोफिशिएंट है, x की मल्टीप्लाई यहाँ पर किसके साथ हो रही है, x की मल्टीप्लाई, तो आप बोल देंगे a प्लस बी के साथ हो रही है। और लेफ्ट में x का कोफिशिएंट क्या है दोस्तों, x की मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, आप बोल देंगे 5 के साथ हो रही है। यानी कि जो x इंटू में a प्लस बी है वो 5x के इक्वल होगा, तो x से x कट जाएगा और a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 5, a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 5। ऐसे दोस्तों जो कांस्टेंट पार्ट है माइनस 2a माइनस बी, कॉन्स्टेंट जिसमें कोई x नहीं है तो वो किसके इक्वल होगा, वो माइनस 7 के इक्वल होगा। तो देखो होगा क्या, जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो b से b कट जाएगा, और गाइस आपको a माइनस 2a माइनस a की वैल्यू मिल जाएगी माइनस में 2, और a आ जाएगा 2 के इक्वल, a 2 के इक्वल आ जाएगा। और a जब 2 के इक्वल आएगा दोस्तों तो a को आप यहाँ पुट कर लो, आपका जो b है वो 3 के इक्वल आ जाएगा। तो दोस्तों ये पहला मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, a और b की वैल्यू निकालने का एक तरीका तो आपको पता चल गया। अब ऐसे दोस्तों दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ज़्यादा आसान लगता है जनरली बच्चों को, देखिएगा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ईजी है। देखिए यहाँ 5x माइनस 7 है वो इक्वल टू है a इंटू में x माइनस 2 प्लस b इंटू में x माइनस 1, ठीक है दोस्तों। ओके, तो बच्चों होगा क्या, ये वाला पार्ट है, ये जो चीज़ है बेटा यहाँ पे, इसमें करना क्या है बताओ। इस x माइनस 2 को अगर ज़ीरो बनाना हो, ज़ीरो, इस x माइनस 2 को दोस्तों अगर ज़ीरो बनाना हो तो ज़ीरो बनाने के लिए मुझे x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, तो दोस्तों आपका जवाब होगा x की जगह 2 पुट कर दो भाई। लो भाई 2 पुट करो यहाँ पे, देखो लेफ्ट में 2 पुट करोगे 5 इंटू 2 माइनस 2, ये तो 0 बन गया, राइट में बचेगा b 2 माइनस 1, 10 माइनस 7 बन जाएगा 3, b की वैल्यू आ गई 3, b आ गया। ऐसे उसके बाद दोस्तों अब आपने इस वाले फैक्टर को 0 बनाना है, इस x माइनस 1 को 0 बनाना है। तो उस x माइनस 1 को कैसे 0 बनाओगे, लो भाई इसमें x की जगह पुट कर दो 1, तो लो भाई 5 जगह 5, 5 इंटू 1 माइनस 7, a 1 माइनस 2, और कैसे मिल जाएगा माइनस 2 इक्वल टू माइनस a, और a की वैल्यू मिल जाएगी 2, a की वैल्यू आ जाएगी 2। अब दोस्तों देखो इतना आप लोगों ने कर लिया है ना, तो अब इसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने करना क्या है, इसको लिखना है, क्वेश्चन को लिखना है, लिख दिया, और इसके जस्ट बाद दोस्तों आपने इसकी जगह इसको लिख देना है। उसमें a की वैल्यू कितनी निकली 2 अपॉन में x माइनस 1, b की वैल्यू कितनी निकली 3 अपॉन में x माइनस 2, और उसके जस्ट बाद दोस्तों आप लोग इसको
इंटीग्रेट कर देंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया सॉल्व। लेकिन जस्ट उसके दोस्तों मैंने क्वेश्चन आपको और दे दिया यहाँ पे, ठीक है, कि भाई इसके x+1 x-3 के न्यूमरेटर में यहाँ पर क्या चीज़ होगी और यहाँ पर क्या चीज़ होगी, हम ये जानना चाहते हैं भाई कैसे पता लगाएं। तो उसको पता लगाने का तरीका देखना दोस्तों। सेम तरीका तो आप सीख ही चुके हैं। एक क्वेश्चन और बेटा प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं दोस्तों। जरा देखिएगा, न्यूमरेटर में क्या है 4x + 1, डिनोमिनेटर में क्या है x+1 x-3, x+1 x-3। ओके ठीक है, ये दोनों आगे ठीक है। तो आपने करना क्या है, देखो x+1 चाहते हो आप, साथ में आप चाहते हो x-3, दोनों को अलग अलग फ्रैक्शन में लाना चाहते हो। तो एक के न्यूमरेटर में a लिख दो, दूसरे के डिनोमिनेटर में b लिख दो। एक के न्यूमरेटर में a, दूसरे के न्यूमरेटर में b, ठीक है। a और b कोई कांस्टेंट है दोस्तों, ठीक है। डिनोमिनेटर में जब भी कोई लीनियर एक्सप्रेशन होता है तो ऊपर कांस्टेंट आता है, नीचे क्वाड्रेटिक होगा दोस्तों तो ऊपर लीनियर आता है। वो भी बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो देखिएगा बच्चों, एलसीएम लेंगे आप तो a x-3 b x+1 x+1 x-3। लेफ्ट में क्या चल रहा है 4x+1 x+1 x-3, पूरा डिनोमिनेटर हो गया कैंसिल। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि a और b की वैल्यू कैसे निकालें। तो उसे निकालने के लिए मेरे दोस्तों आपने सोचना है, इस वाले एक्सप्रेशन को जीरो बनाने के लिए x की जगह क्या पुट करें, आप पुट कर लो 3, आप 3 पुट कर लो तो 4 × 3 + 1, ये 0 बन गया, बचेगा b 3 + 1 और 4 3 7, 4 3 12 जमा 1 13। अगर इस b की वैल्यू मिल गई 13/4, b आ गया दोस्तों हमारे पास 13/4। ओके ओके। और उसके बाद दोस्तों इसको 0 बनाने के लिए x की जगह क्या पुट करोगे। तो दोस्तों आपको मालूम है x की जगह हमें पुट करना पड़ेगा -1, -1 रख देंगे दोस्तों तो क्या होगा 4 × में -1 प्लस का 1 a -1 -3, वो तो 0 बन गया, -4 जमा 1 -3 बन जाएगा -4a, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3/4। सो b भी मिल गया, a भी मिल गया, a और b दोनों मिल चुके हैं दोस्तों हमें। तो अब उसके बाद करना क्या दोस्तों, अब हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन तो इसका करना था, इंटीग्रेशन हमें इसका करना था दोस्तों, है ना। लेकिन इसकी जगह दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मैं लिख सकता हूँ a/x+3 सॉरी x+1 और b/x-3, x+1 x-3। उसके बाद दोस्तों a कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, b अलग से इसको कर देते हैं x-3। ओके, एक बार इसका इंटीग्रेशन एक बार इसका इंटीग्रेशन, तो a और b कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के साइन के बाहर रहेंगे। और उसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों a की जगह आप लिख देंगे 3/4 log x+1, b की जगह लिख देंगे दोस्तों 13/4 log x-3 प्लस के। और दोस्तों ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया दोस्तों इसका। अब देखिए दोस्तों, अब जो है आपकी स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों तरीका वही रहेगा, अलग नहीं है कुछ भी। इस बार भी आपने जो ये जो इंटीग्रेंड आपको गिवन है 2x/(x-1 x-2 2x-3), उसे लेट कर लेना है a/x-1 b/x-2 और c/2x-3, ठीक है दोस्तों। अब देखो एलसीएम लेने का तरीका आपको मालूम ही है यार, ठीक है। तो एलसीएम लिया यहाँ पे x-1 x-2 2x-3, तो a की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x-3 के साथ। a की मल्टीप्लाई दोस्तों एक तो x-2 के साथ होगी और एक 2x-3 के साथ हो जाएगी। b की मल्टीप्लाई दोस्तों, इस b की मल्टीप्लाई एक x-1 के साथ होगी और 2x-3 के साथ हो जाएगी। और ऐसे दोस्तों ये जो c है वो c की मल्टीप्लाई x-1 और x-2 के साथ हो जाएगी। ओके हाँ, लेफ्ट साइड में तो दोस्तों चलता रहेगा ये ऐसे x-1
एक्स माइनस 2, 2x माइनस 3। तो आप देख सकते हैं अब डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल। मैं मान के चल रहा हूँ एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी आप लोगों को, ये तो बेसिक ही एकदम यार। मैंने इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दी है और x माइनस 1, x माइनस 2, 2x माइनस 3 को जब आप x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो ये दो चीज़ें बचेंगी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इस a के साथ कर दी है। ऐसे b के लिए दोस्तों मैंने x माइनस 1, 2x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करी है, और c के लिए दोस्तों मैंने x माइनस 1 और x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करी है। देखिए दोस्तों, जब दोनों साइड से डिनोमिनेटर हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2x, यहाँ बच रहा है a 2x माइनस 3, x माइनस 2, b x माइनस 1, 2x माइनस 3 और c x माइनस 1, x माइनस 2। इतना हो गया दोस्तों। अब देखिए सोचिए, इस 2x माइनस 3 को 0 बनाना है, इस 2x माइनस 3 को 0 बनाना है, तो उसके लिए दोस्तों मैं x की जगह पुट कर देता हूँ। देखो फ्रैक्शन में आएगा, 2x माइनस 3 को 2x माइनस 3 को अगर 0 बनाना हो तो x की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगा कितना, 3/2। ठीक है, सो मैं यहाँ पे x की जगह पुट कर लेता हूँ 3/2। तो देखिए क्या बन जाएगा, 2 × में 3/2। ये तो देखो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, ओनली 3 बचेगा। देखो यहाँ पर ये 0 बन गया तो ये पूरा ये एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा। जब आप यहाँ पर x की जगह 3/2 पुट करोगे तो ये पूरा भी 0 बन जाएगा। हाँ, ये रह जाएगा दोस्तों c, साथ बनेगा 3/2 माइनस का 1 और 3/2 माइनस का 2, ये बन जाएगा 3/2 माइनस 1, 1/2, 3 माइनस 4 माइनस 1/2। गाइस यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 2 दूनी 4 माइनस में 12, ये बन जाएगा माइनस का 12। उसके बाद दोस्तों आपके जब c की वैल्यू आ चुकी है तो उसके बाद मेरे बच्चों आप लोगों ने अब इस वाले एक्सप्रेशन को 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए आप लोगों ने इसमें x की जगह 2 पुट कर देना है, x की जगह 2 पुट करना है। तो 2 × 2 ये बनेगा 4। ओके, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा। अच्छा देखो 2 माइनस 2 ये पूरा भी 0 बन जाएगा, ये रह जाएगा दोस्तों। तो इसको लिखो b 2 माइनस 1, 2 × 2 4, 4 माइनस 3, और गैस यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 4। जब ये भी हो गया, लास्ट रहेगा दोस्तों, देखो आप 3/2 पुट कर चुके हो, आप 2 भी पुट कर चुके हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब जो है आप 3/2 पुट कर चुके हैं, 2 पुट कर चुके हैं। अब देखो ये जो x माइनस 1 है इसको 0 बनाने के लिए आप x की जगह 1 पुट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे पुट करेंगे x = 1। ओके, सो ये बन जाएगा 2 × 1 दैट विल बी 2 और a 2 × 1 माइनस 3, 2 माइनस 3 बन जाएगा -1। ठीक है, और 1 माइनस 2 ये बन जाएगा माइनस का 1। भाई यहाँ पर भी -1 आ रहा है, यहाँ पर भी -1 आ रहा है, राइट। ओके, अब देखो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। सो गाइस a, b और c हम इस क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। अब बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन की। तो देखिए दोस्तों, इंटीग्रेशन तो हमें इसका करना था। ठीक है, इसको आपने ये मान लिया, तो लो भाई a के अपॉन में x माइनस 1, b के अपॉन में x माइनस 2 और c के अपॉन में 2x माइनस 3। तो गाइस a कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, 1 अपॉन जो x माइनस 1 आएगा उसका कंडीशन हो जाएगा log x माइनस 1। राइट, नेक्स्ट स्टेप में आप a की वैल्यू पुट कर सकते हैं 2। ओके, उसके बाद b log x माइनस 2, देन c देखो b की वैल्यू है, c की वैल्यू -12 है, और c के साथ तो देखो कुछ करना नहीं हो, कांस्टेंट है, लेकिन अपॉन में जो 2x माइनस 3 है log 2x माइनस 3। लेकिन दोस्तों एक गलती, 2x माइनस 3 के डेरिवेटिव से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पर भी किया था, फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं थी, x माइनस 2 का डेरिवेटिव भी 1 होता है उसको भी लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव 2 होता है दोस्तों, उसके डेरिवेटिव से मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। सो गाइस ये हो गया हमारा, अगर डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर्स गिवन है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम चल रहे हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है एक अच्छा क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में दे दिया गया है x 1 माइनस 2x को। ठीक है दोस्तों, आपके एनसीईआरटी में है शायद ये क्वेश्चन। ठीक है, अब शायद कुछ हो सकता है एलिमेंट्स आगे पीछे हों, लेकिन मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास आ जाता है। ओके, तो देखिए अब क्या होगा, इसमें हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो बच्चे इसमें गलती क्या कर देते हैं कि बच्चे सीधा ही लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में x 1 माइनस 2x
साथ में लिख देते हैं a बाई एक्स और लिख देते हैं b बाई 1 माइनस 2x। ये मिस्टेक हो जाती है भाई, ये मिस्टेक बच्चे इसमें कर लिया करते हैं। तो भाई लोग ऐसा आप लोगों ने नहीं करना है, क्योंकि रीज़न क्या, मिस्टेक क्या है इसमें, जरा वो देखिएगा दोस्तों। मिस्टेक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो ये है कि देखो, जब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आप लगाते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को सबसे पहले ना ये ऑब्जर्व करना होता है कि वो जो फ्रैक्शन हमें गिवन है, वो जो इंटीग्रेंड हमें गिवन है, क्या वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। फिर आप बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन ये हमने 7.1 में पढ़ा हुआ है दोस्तों। प्रॉपर फ्रैक्शन हम उस फ्रैक्शन को बोलते हैं जिसमें डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हमेशा ज़्यादा होती है। किससे? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज़्यादा होनी चाहिए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से। अगर ऐसा है तो वो प्रॉपर है, अगर ऐसा नहीं है तो वो इम्प्रॉपर है, और इम्प्रॉपर को लॉन्ग डिवीजन के माध्यम से प्रॉपर में कन्वर्ट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हम लोग बेटा अगर मैं इसके अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर था ये न्यूमरेटर में, लेकिन x इंटू 1 करेंगे तो x रहेगा, x इंटू 2x करेंगे दोस्तों तो वो 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखो इसमें होगा क्या ना, आप देख सकते हैं ऊपर x की पावर 2 है, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, और डिनोमिनेटर में x की पावर 2 है दोस्तों। डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है, न्यूमरेटर की डिग्री भी 2, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2। तो दोस्तों इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे ना, हम इसमें लॉन्ग डिवीजन यूज करेंगे। हम इसको करने वाले दोस्तों डिवाइड। तो दोस्तों देखो होगा क्या, डिवाइड हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को करना है, लेकिन जो वेरिएबल की बड़ी पावर वो पहले लिखी जाती है। तो मैं माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखूंगा, प्लस में 1 लिख दूंगा, और नीचे माइनस 2x स्क्वायर, प्लस में दोस्तों इसमें x आ जाएगा। अब मैं इस वैल्यू को इससे करूंगा डिवाइड। तो या इस माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है किससे, माइनस 2x स्क्वायर से, तो बन जाएगा 1/2। सो नाउ माइनस 2x स्क्वायर इंटू 1/2 विल बी माइनस एक्स स्क्वायर, x इंटू 1/2 प्लस का x/2। साइन चेंज करेंगे दोस्तों, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास बचेगा माइनस में x/2। हाँ ऊपर 1 था दोस्तों, ठीक है। हाँ, और इसको भी आप क्या ले सकते हैं, 2 माइनस एक्स अपॉन में 2। ओके, अब देखिए इतना आप लोगों ने कर लिया। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में दोस्तों आप लोगों को रूल मालूम होगा, हम इसको लिखा करते हैं Q प्लस आर बाई डी, Q प्लस आर बाई डी, क्वेश्चंट, रिमाइंडर, डिवाइजर। तो दोस्तों जो क्वेश्चंट है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चंट है कितना 1/2, रिमाइंडर कितना है दोस्तों, रिमाइंडर है 2 माइनस एक्स के अपॉन में 2, डिवाइजर कितना है दोस्तों माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस में x। ओके, तो देखिए दोस्तों होगा क्या, एक बार 1/2 का इंटीग्रेशन, एक बार 2 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, अपॉन का जो 2 है उसको बाहर ले आओ, नीचे इन दोनों में से x ले लो कॉमन, x कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा 1, वो बन जाएगा माइनस में 2x। और अब दोस्तों अब आप लोग जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा x, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को अब यूज़ करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो दोस्तों ये चीज़ है जो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बना रही है, ये जो परीक्षा के लिए बेटा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। ठीक है, सो 2 माइनस एक्स, ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 माइनस 2x के साथ, प्लस b इंटू एक्स। ओके, और इसके बाद दोस्तों देखो आपको मालूम है इस वाले फ्रैक्शन को ज़ीरो बनाने के लिए x की जगह पुट करना पड़ेगा 1/2, 1/2 पुट करोगे तभी ये वाला फैक्टर ज़ीरो बनेगा। तो 2 माइनस 1/2, ये तो ज़ीरो बन गया, बचेगा b इंटू 1/2, तो 2 दूनी 4 माइनस 1 3, गाइस b की वैल्यू आ गई 3। ऐसे ही अगर इसको ज़ीरो बनाना हो तो यहाँ पर x की जगह ज़ीरो पुट कर देना चाहिए, तो 2 माइनस 0 विल बी 2, आगे रहेगा a 1 माइनस 0, और गाइस a की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, अब देखो उसकी नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, देखो 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, है ना, 1 का इंटीग्रेशन इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, नाउ इंटीग्रेशन i हाफ 1 हाफ, फिर 1 का इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद फिर अगेन हाफ, तो भाई हाफ। लेकिन दोस्तों इसकी जगह जो है अब मैं क्या लिखूँगा, a/x प्लस b/1 माइनस 2x।
ओके, फिर हाफ वन कंडीशन x प्लस हाफ a, साथ में रहेगा log x, साथ में b प्लस b, 1 माइनस प्लस b log 1 माइनस 2x, लेकिन 1 माइनस 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना पड़ेगा, प्लस में k। और दोस्तों इसके नेक्स्ट स्टेप में आप इसमें a और b की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे दोस्तों, तो आपके आंसर में आ जाना। तो दोस्तों इसमें कोई मुश्किल ऐसा देखो जो था यही वाली बात थी, बट इसमें जो बताने वाली थी आगे वाला पार्ट तो सिंपल है उसमें, है ना। चलिए तो दोस्तों हम लोगों ने एक तरीका सीख लिया, हमने पार्शियल फ्रैक्शन का एक केस सीख लिया दोस्तों। पहले केस हमने क्या सीख लिया गाइस, कि अगर मान लेते हैं हमारे पास अगर हमारे पास कभी आ जाए न्यूमरेटर में कुछ भी फंक्शन हो सकता है पी एक्स प्लस क्यू, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, इस टाइप से लीनियर फैक्टर हुआ करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसको हम क्या लिखा करेंगे, ए वाई एक्स प्लस ए प्लस बी वाई एक्स प्लस बी, इस टाइप से लिखा करेंगे। तो दोस्तों अब जो सेकंड केस हमारे पास आ रहा है, तो उसमें क्या होगा ना दोस्तों, न्यूमरेटर में तो पी एक्स प्लस क्यू होगा, डिनोमिनेटर में दोस्तों आपको किसी लीनियर एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर देखने को मिलेगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे देखो मैं आपसे कहता हूँ कि बच्चों मैं आपसे कह देता हूँ दोस्तों कि 2/x माइनस 1 प्लस में 3/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करके क्या आएगा दोस्तों। तो देखो आपका जवाब होगा कि भैया x माइनस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही आएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 में और 2 के स्क्वायर में, इसमें और उसमें एलसीएम क्या होता है, यानी कि 2 का एंड 4 का एलसीएम क्या होता है, तो आपका जवाब होता है 4, 2 का स्क्वायर। तो ऐसे x माइनस 1 और x माइनस 1 के होल स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई देखो, एक x माइनस 1 कट जाएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 से हो जाएगी, प्लस 3, ये तो पूरा कट गया तो ओनली 3 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, ये बन जाएगा 2x माइनस 2 प्लस 3, 1 अपॉन में रहेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अगर इसका इंटीग्रेशन पूछा जाए तो देखो इसका इंटीग्रेशन करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है हमको, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन करने के मुकाबले इसका इंटीग्रेशन करना इजी है ना, यहाँ लॉग लग जाएगा, इसमें पावर में ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाला रूल लग जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि जब x माइनस 1 का होल स्क्वायर था, तो जब मैंने डिनोमिनेटर में फैक्टर को अलग करने की कोशिश करी तो हुआ क्या, पहले ओनली डिनोमिनेटर में x माइनस 1 आया, फिर डिनोमिनेटर में x माइनस 1 का होल स्क्वायर आया, यानी पहले बिना स्क्वायर के फिर विद स्क्वायर के। हाँ, दोनों के न्यूमरेटर में कोई ना कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, एक बार a के अपॉन में x माइनस 1 आएगा, फिर b के अपॉन में x माइनस a का होल स्क्वायर आ जाएगा, पहले बिना स्क्वायर के फिर विद स्क्वायर के। x माइनस a का होल स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो पहले मैंने ओनली x माइनस a लिखा, फिर मैंने इसमें x माइनस a का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं इसी क्वेश्चन को बेटा अगर मान लो पेपर में अगर हमारे पास आता है, देखिए बेटा अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास कि इंटीग्रेट करो भाई इसको, तो 2x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन है कि भैया मुझे पता क्या थोड़ी चलेगा, चलो मैं ये तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर तो मैं लिख दूंगा, लेकिन मेरे को थोड़ी पता चल रहा है कि न्यूमरेटर में 2 और 3 है, तो 2 और 3 का पता करना पड़ेगा दोस्तों आप लोगों की, न्यूमरेटर में 2/3 है या क्या है, ये पता करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि ये किसके इक्वल है, a अपॉन एक्स माइनस 1 और b अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे यार, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही एलसीएम आना है, a की मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस 1 के साथ, प्लस में b, लेफ्ट में तो रहेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस में रहेगा 2x प्लस 1 और ये पूरा कैंसिल, और बचेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू में a x माइनस 1 प्लस b। अब आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, तो a और b की वैल्यू निकालने के देखो 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका तो सिंपली बेटा आप क्या कर सकते हैं इसमें कि जो पहला तरीका है कि हम इसमें a की मल्टीप्लाई अंदर कर दें, ax माइनस a प्लस b। तो अब कंपेयर करो बोथ साइड, जब भाई कंपेयर करोगे तो x के साथ क्या है आप बोल दोगे a, यहाँ पे x के साथ क्या है तो आप बोल दोगे 2, a आ गया 2। ऐसी माइनस a प्लस b जो होगा दोस्तों वो 1 के इक्वल होगा, अब a की वैल्यू 2 निकली है,
तो मेरे भाई मेरी बहनों b की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं a 2 आ रहा है और b 3 आ रहा है। ये था इस क्वेश्चन को करने का, ये था a और b की वैल्यू निकालने का एक तरीका। अगर इसको नोट करना चाहते हो देखो आप कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे वैल्यू पुटिंग मेथड से करना चाहते हैं कि भाई दूसरा तरीका बताओ हमें सर, तो सोचो यहाँ पर क्या इस फैक्टर को 0 बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? तो बिल्कुल भाई बनाया जा सकता है। कैसे? x की जगह 1 पुट कर लो भाई, 2 एकम 2 जमा 1 3, 1 माइनस 1 0, बचेगा क्या? b निकल गया भाई, b आ गया हमारे पास। उसके बाद अब जब आपने b निकाल दिया है, अब देखो राइट साइड में ना कोई फैक्टर बचा ही नहीं है जिसको 0 बनाया जा सके। एक फैक्टर था x माइनस 1, उसे तुमने 0 बना दिया। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या पुट करें। तो भाई इस सिचुएशन में अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर लो। कुछ भी मतलब कुछ भी, 1 पुट 1 करना भाई, 1 तो ऑलरेडी पुट कर चुके हो। इसके अलावा लो भाई मैंने x की जगह पुट कर दिया 0, मैंने x की जगह पुट कर दिया 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 ये बन जाएगा 1, a 0 माइनस 1 माइनस का 1 प्लस का b, और b की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, उसको पुट कर लो वहाँ पे 3, ये माइनस से लेफ्ट में आ गया, प्लस का a हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस किया और a की वैल्यू भाई हो जाएगी 2। सो अगेन आप देख सकते हैं 2 और 3 सेम आ रहा है, ठीक। लेकिन हम तो बेटा बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन की, हमें तो करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका? हमें इस i का इंटीग्रेशन करना है भाई, i फाइंड करना है। तो इसको तुमने क्या मान लिया है? इसको तुमने ये चीज़ मान ली भाई। तो लो यार a के अपॉन में आ जाएगा x माइनस 1, b के अपॉन में आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बात ठीक है? ओके, अब a कांस्टेंट उसको बाहर ले आओ, b को बाहर ले आओ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में जाके पावर नेगेटिव हो जाएगी। ओके, अब a किसके इक्वल है भाई? 2, इंटीग्रेशन लॉग x माइनस 1, b किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है भाई। पावर में एक जोड़ दोगे, अपॉन में माइनस 1, प्लस में क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा k। और गाइस हम इंटीग्रेशन इसका कर चुके हैं और ये हमारा आंसर आ चुका है 2 लॉग x माइनस 1, और ये माइनस 3 रहेगा, माइनस 3, और जो x माइनस 1 की पावर माइनस 1 है तो डिनोमिनेटर में आके x माइनस 1 आ जाएगा, प्लस में k आ जाएगा। तो दोस्तों ये एक तरह से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब देखो मैं क्वेश्चन कर देता हूँ चेंज। कई बार भाई क्या होता है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया 3x माइनस 2 अपॉन में दे दिया x माइनस 2 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन दे दिया भाई। अब इसमें देखो भाई x माइनस 2 देखो लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर एक और है, लेकिन इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है। होल स्क्वायर लगाया दोस्तों तो गड़बड़ है भाई, ठीक है। अगर स्क्वायर ना होता तो सिंपल में पहले तरीके से उस वाले तरीके से इसको कर लेता, लेकिन दिक्कत क्या पैदा आ गई भाई? दिक्कत ये आ गई है कि यहाँ पर जो है बेटा होल स्क्वायर आ गया, तो होल स्क्वायर बेटा ये वाला केस है फिर है। तो भाई लेट करो, लेट 3x माइनस 2 इक्वल टू रख दिया क्या? 3x माइनस 2 के अपॉन में x माइनस 2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेट क्या करोगे? a के अपॉन में x माइनस 2, a के अपॉन में x माइनस 2 प्लस देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो b के अपॉन में x प्लस 1 आ जाएगा, फिर c के अपॉन में मेरे दोस्तों x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इतना कर लिया हम लोगों ने। तो उसके बाद मेरे दोस्तों 3x माइनस 2, देखो डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है? x माइनस 2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट साइड में एलसीएम लोगे। देखो एलसीएम तो दोनों साइड सेम ही चीज़ आती है यार, x माइनस 2 ऐसे ही रहेगा और x प्लस 1 और x प्लस 1 के होल स्क्वायर, इसका एलसीएम x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही रहेगा। उसके बाद भाई a की जो मल्टीप्लाई है, देखो ये x माइनस 2 इस x माइनस 2 से कट जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस 1 के होल स्क्वायर के साथ। देन b की बात करते हैं बेटा, b यहाँ पर डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है तो एक x प्लस 1 कट जाएगा तो ये दोनों चीज़ बच जाएंगी, x माइनस 2 और x प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा क्या? x माइनस 2। और दोस्तों हमारे पास जो बचा क्या? 3x माइनस 2 a x प्लस 1 का होल स्क्वायर, b x माइनस 2 x प्लस 1 sin x माइनस 2। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया
अब उसके बाद मेरे बच्चों अब आपको ABC फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो यार मल्टीप्लाई करते रहोगे तो वो कंपेयरिंग वाला मेथड ना थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। बेटर ये रहेगा कि आप वैल्यू पुटिंग मेथड इसमें यूज़ करो। तो देखो यहाँ पर सोचो इस फैक्टर को अगर 0 बनाना है तो 0 बनाने के लिए x की जगह पुट करना पड़ेगा -1, x की जगह -1 रखना पड़ेगा। तो देखो -3 और -2 बन जाएगा -5, ये तो 0 बन जाएगा, -1 + 1 ये पूरा भी 0 बन जाएगा, बचेगा c -1 और -2 -3 और c की वैल्यू आ जाएगी 5/3। ये हो गया भाई, ठीक है। अब इस फैक्टर को 0 बनाना है तो उसके लिए गाइस x की जगह पुट कर लो 2, x की जगह पुट करो 2। तो देखो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4, ओके। अब देखो a 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 - 2 0 और 2 - 2 0, वो भी खत्म भाई। a की वैल्यू आ जाएगी 4/9। ये भी हो गया भाई। अब देखो आप -1 पुट कर चुके हो, आप 2 पुट कर चुके हो, -1 दोबारा पुट नहीं करोगे, 2 दोबारा पुट नहीं करोगे, अब कुछ और सोचो, कुछ और नंबर, ठीक है। तो लो भाई मैं इसमें पुट कर लेता हूँ x की जगह अपनी मर्जी से। देखो मैं -1 रख चुका हूँ, 2 रख चुका हूँ। अब आप चाहो तो 3 रख सकते हो, आप चाहो तो 0 रख सकते हो, 0 रख लो यार, 0 रखना बढ़िया एकदम, है ना। 0 माइनस में 2 -2 फिर a तो हमें मालूम है भाई कितना 4/9, 0 + 1 का होल स्क्वायर 0 1 ही रहेगा, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर b मुझे मालूम नहीं है दोस्तों, b 0 - 2 और 0 + 1 देन c कितना है 5/3 और 0 - 2 ठीक है बच्चों। अब देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। ये -2b को लेफ्ट में ले आओ, प्लस का 2b हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4/9 माइनस का 10/3, ये राइट में जाएगा, प्लस का 2b = एल्सियम लो बेटा, 3 और 9 का एल्सियम 9, 4 30, 9 दूनी 18, 18 4 22, 22 में से 30 का -8/9 2b। अगर यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 4/9। सो दोस्तों a भी निकल गया, b भी निकल गया और c भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब इसके जस्ट बेटा इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इंटीग्रेशन इसका करना था, इसका इंटीग्रेशन चाहिए था, और इसको दोस्तों आप लोगों ने ये नाम दे दिया है। तो भाई लोग देखो a 1/x - 2, फिर b अपॉन में x + 1 और c बाहर आ जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। log x - 2 log x + 1, x + 1 की पावर में -1 अपॉन में -1 और उसके नेक्स्ट टर्म में गाइस आपने ABC की वैल्यूज को पुट करना होगा, और एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया समाप्त, ठीक है। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखना, देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन ये है आपके पास, देखिए इसमें भी क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन है बेटा, ये आपकी स्क्रीन पे है। तो देखो इसमें ना डिनोमिनेटर को थोड़ा सिंपलीफाई करो, देखो क्यूबिक की क्वेश्चन है नीचे, सिंपलीफाई करो इसको। इन दोनों में आप x² कॉमन ले लो, इन दोनों में -1 कॉमन ले लो, ओके। और उसके बाद x - 1 यहाँ बचेगा x², आगे बचेगा 1। अब उसके भी नेक्स्ट स्टेप में 4x - 1 x - 1, और जो x² - 1 है दोस्तों उसको क्या ले सकते हो, x + 1 इनटू में देखो एक x - 1 भी आएगा। तो देखो होगा क्या, फिर से वही बात आ जाएगी, फिर से बेटा कि देखो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 4x - 1 है, देखो x - 1 और x - 1 का होल स्क्वायर, आगे क्या रहेगा x + 1। और बताइए क्या ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो चुका है कि नहीं हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों ने लाइट करना होगा, एक बार a के अपॉन में x - 1, फिर उसका होल स्क्वायर है तो b के अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर,
और फिर c के अपॉन में x प्लस 1। और आगे की फिल्म बेटा आप लोग जानते हैं कि हमें क्या करना है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा केस नंबर 2। पहला क्या था कि डिनोमिनेटर में अगर लीनियर फैक्टर दे रखे होंगे। दूसरा केस क्या, अगर डिनोमिनेटर में किसी लीनियर फैक्टर का होल स्क्वायर दे दिया हो। अब चल रहे हैं दोस्तों तीसरे केस की तरफ। अब तीसरा जो केस है दोस्तों हमारा वो है, न्यूमरेटर में देखो कुछ भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, लीनियर हो सकती है, लेकिन दोस्तों डिनोमिनेटर में ना आप लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू में एक्स प्लस बी, इस टाइप से बेटा दो फैक्टर देखने को मिलेंगे। वो जो दो फैक्टर होंगे दोस्तों उसमें एक क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, दूसरा लीनियर फैक्टर होगा, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखो इसमें याद रखिए कि अगर देखो नीचे अगर लीनियर फैक्टर है तो ऊपर कांस्टेंट आता है, नीचे अगर लीनियर फैक्टर है तो ऊपर क्या आता है, कांस्टेंट आता है, ठीक है, जिसकी डिग्री मतलब 0 होगी, वेरिएबल है नहीं उसमें, वेरिएबल की पावर 0 है, ठीक। लेकिन दोस्तों अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो न्यूमरेटर में लीनियर एक्सप्रेशन आता है, लीनियर यानी कि ax प्लस बी की फॉर्म में आता है। जैसे दोस्तों देखो मैं यहाँ से बोलता हूँ कि देखो एक फैक्टर तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस से, दूसरा दोस्तों हमारा क्या है एक्स प्लस बी। तो आपने करना क्या है ना, आपने करना क्या है कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस ए है वो क्वाड्रेटिक है, तो उसके न्यूमरेटर में आप लोगों ने बेटा ए एक्स प्लस बी लिख देना है, कैपिटल ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और जो लीनियर वाला है वो तो लीनियर है तो कांस्टेंट आएगा दोस्तों, उसके अपॉन में सी आ जाएगा, उसके न्यूमरेटर में सी आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो एक्स स्क्वायर प्लस ए होगा ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा जिसके और फैक्टर जिसको और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बेटा मैं आपसे कह देता हूँ 2x प्लस 1 दे दिया और अपॉन में कह देता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में x माइनस 1, कह रहा है इसको इंटीग्रेट करो। अब देखो x माइनस 1 है वो तो चलो ठीक है लीनियर है, क्या आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को और ज़्यादा ब्रेक कर सकते हो? अगर मान लो यही चीज़ अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ना हो के एक्स स्क्वायर माइनस 1 होती तो आप इसको ब्रेक कर सकते थे दोस्तों, इसको और फैक्टराइज कर सकते थे, आप लोग इस टाइप से लिख सकते थे। लेकिन फिलहाल वो जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसको और ज़्यादा फैक्टराइज नहीं किया जा सकता दोस्तों। जब और फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो भाई तो क्या करें, तब भाई आप लोगों ने इस केस को लगा देना है। इस केस के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, आप लोग लेट करोगे क्या कि जो 2x प्लस 1 है उसके अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1, राइट। तो देखो जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसके न्यूमरेटर में क्या, नीचे अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर आएगा, ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट को अलग कर दो भाई एक्स माइनस 1, जिसके न्यूमरेटर में सी आ जाएगा। इतना कर लिया, फिर आप लोगों को मालूम है एलसीएम वगैरह लेना होता है, तो लो भाई 2x प्लस 1 तो ए एक्स प्लस बी की मल्टीप्लाई इस x माइनस 1 से हो जाएगी, c की मल्टीप्लाई इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से हो जाएगी, ठीक है। डिनोमिनेटर जो था एलसीएम जो हमने लिया होगा वो कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों देखो जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, ये जो एक वीडियो में आप लोगों को कराता हूँ 1 घंटे का, इसमें बड़ा आप एक काम किया करो 30 मिनट्स का वीडियो देखा करो, उसके बाद जितना भी कराया है ना उसकी ना प्रैक्टिस एक बार जरूर किया करो भाई लोग, ठीक है। प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद उसी वीडियो को कंटिन्यू करिए, या तो स्टार्टिंग से देखो या फिर वहीं से आप रिज्यूम कर सकते हैं उसको, उसके आगे से देखना आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं भाई लोग, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये नहीं कि बस वीडियो देख के आप काम चला रहे हो यार, वैसे बेटा आपको खुशी तो होगी कि हाँ भाई हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन बेटा उसका फायदा कुछ नहीं होगा, तो प्रैक्टिस भी करते रहो भाई लोग, ठीक है। तो देखिए 2x प्लस 1 है, एक्स प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस में सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए अब क्या कोई फैक्टर आपको नजर आ रहा है जिसको 0 बनाया जा सकता हो, तो आप बोलेंगे यस x माइनस 1 को 0 बनाया जा सकता है। कैसे बना सकते हैं, जब आप x की जगह 1 पुट करोगे, x की जगह 1 पुट कर लो, 2 एकम 2 जमा 1 3, ये तो 0 बन गया, बचेगा c 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 और c की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ओके भाई ये हो गया। उसके बाद जब आपने 1 पुट कर लिया दोस्तों, तो उसके बाद आप क्या करें भाई, उसको तो 0 बना ही नहीं सकता, स्क्वायर है भाई, ऊपर से प्लस का 1 कर दिया उसमें, वो तो 0 बना ही नहीं सकता। तो क्या करें सर, अब कोई भी नंबर पुट कर लो अपनी मर्जी से यार, जो तुम्हारा दिल करे, ठीक है। मेरी आदत है मैं सबसे पहले 0 पुट करता हूँ, पुट x इक्वल टू 0। तो देखो भाई 2 इंटू 0 प्लस 1 1, a इंटू 0 प्लस बी बी 0 माइनस 1 माइनस c की वैल्यू तो है हमारे पास 3/2, 0 प्लस 1 1, ओके। उसके बाद माइनस बी को लेफ्ट में ले आओ, 3/2 माइनस में 1, अगर इस बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना 1/2,
b मिल गया दोस्तों, हमें b मिल चुका है। उसके बाद दोस्तों अब उसके बाद जब हम इतना कर चुके हैं, c निकाल चुके हैं, b निकाल चुके हैं, अब इसके बाद मेरे बच्चों हमें फाइंड करना चाहिए a। अब देखो मैंने 1 पुट कर लिया, 0 पुट कर लिया है, अब कुछ और पुट कर लेते हैं। अब इसमें 2 रख लेते हैं, एक बार पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए 2 दूनी 4 जमा 1 ये हो जाएगा 5। ओके 2a प्लस b है, 2a प्लस b। अब b की वैल्यू है दोस्तों हमारे पास कितना, हाफ। फिर 2 माइनस में 1, 2 माइनस में 1 तो 1 ही रहेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आगे c है, c की वैल्यू इज 3/2 और 2 का स्क्वायर प्लस 1 ये बन जाएगा 5। हमने x की जगह 2 पुट किया ना दोस्तों, तो देखिए 2a प्लस b 1/2, 2 माइनस 1 1 प्लस c दैट इज 3/2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5/2। ठीक है, तो देखो दोस्तों हमें क्या बनेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 इक्वल टू 2a प्लस में 5 थी 15/2 और 1/2 16/2, 16/2 की वैल्यू होती है 8, 2a की वैल्यू आ जाएगी -3 और a आ जाएगा दोस्तों हमारे पास -3/2। a निकल गया भाई -3/2, c भी निकल गया, a भी निकल गया, b भी निकल गया। 3 चीज़ें दोस्तों हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब इसके बाद वैल्यू, अब बारी आती है इंटीग्रेशन की। अब बारी आती है इंटीग्रेशन की। तो दोस्तों इंटीग्रेशन में अब क्या होगा, इंटीग्रेशन में भाई लोग जो i था, इंटीग्रेशन इसका करना था i, ठीक है। और इसको हमने क्या नाम दे रखा है, इसको लिख लो भाई ax प्लस b अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 c अपॉन में x माइनस 1। ओके, अब देखो इसमें क्या है ना, a की वैल्यू भी है मेरे पास, b की वैल्यू भी है, c की वैल्यू भी है। इसका बेटा तरीका मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ तो log लग जाएगा यार, है ना। इसमें बेटा मैं कहता हूँ कि एक बार ax के अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 लिख लो, एक बार b के अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 लिख लो, और एक बार c के अपॉन में x माइनस 1 लिख लो। मतलब तीनों को मैंने अलग अलग कर दिया है। एक बार ax के अपॉन में पूरा आया होगा ना, तो a तो कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। फिर b के अपॉन में ये पूरी वैल्यू आई होगी तो b कांस्टेंट है, वो भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। फिर वो c भी बटा इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा, ये बचेगा हमारे पास। अब देखिए आप लोग को याद होगा x स्क्वायर प्लस 1, ऊपर x है नीचे x स्क्वायर प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 को t लेट करना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव होगा 2x dx इक्वल टू dt। सब्स्टिट्यूशन यूज हो रहा भाई, ठीक है। तो a t x dx की जगह dt/2, फिर b x स्क्वायर प्लस 1, फिर c 1 अपॉन में x माइनस 1। सो गाइस a/2 ये बन जाएगा log t b। अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लगा सकते हैं आप। मुझे डायरेक्ट याद है फॉर्मूला tan इनवर्स x, आपको भी याद है भाई। फिर c 1 अपॉन में x माइनस 1 लीनियर है, तो यहाँ सीधा ही log लग जाएगा, log x माइनस 1 प्लस में k। और उसके नेक्स्ट टाइम में दोस्तों आप लोगों ने a b c की वैल्यूज पुट करनी है। देखो दोस्तों ऐसा है ना, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अकेले रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी रात के अभी 12:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा है, कुछ गलती अगर हो जाए ना, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। कोई हो सकता है कैलकुलेशन वगैरह की मिस्टेक हो सकती है, कुछ अगर हो तो चेक कर लेना, उसको कहाँ पर दिक्कत है उसको करेक्ट कर लेना भाई अपनी कॉपी में, ठीक है। बाकी तो मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए गलती वैसे, ठीक है भाई। तो देखो यार चलते हैं आगे। हमने तीनों केस कर लिए हैं दोस्तों, अब पार्शियल फ्रैक्शन के तीनों केस दोस्तों हम लोग अब सीख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपको देखो कई सारे पूछे जा सकते हैं इसमें। जैसे देखो क्या होता है, एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है भाई, 1 अपॉन में x की पावर n प्लस 1, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अब बता दो बेटा, यहाँ जैसे x की पावर n है, ऐसे बेटा ये क्वेश्चन x की पावर n माइनस 1 भी हो सकता है। अब ये भी हो सकता है, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा, आई थिंक 4 होगा, यहाँ पे 4 भी हो सकता है। यहाँ पर बेटा देखने के लिए आप लोगों को 10 भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। करने का तरीका सबका एक जैसा रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, आपने इसमें x की पावर n को t लेट करना है। x की पावर n को t लेट कर लोगे तो देखो होगा क्या, n x n माइनस 1 dx इक्वल टू दोस्तों आपके पास आ जाएगा dt,
ठीक है। तो देखो अब होगा क्या, आई इक्वल टू एक्स की पावर एन को टी नाम दे दिया है, टी प्लस वन, डी एक्स की वैल्यू है डी टी के अपॉन में एन एक्स एन माइनस वन। ओके, अब देखो ऐसा है ना, ये x और ये x बेस नेम होने पे पावर ऐड हो जाएगी, तो ये 1 और ये n माइनस वन, तो ओनली बचेगा n। आगे क्या है, t प्लस वन, ये n कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और ऊपर रहेगा 1 और आगे रहेगा dt। अब आप लोगों को मालूम है जो x की पावर n है वो किसके इक्वल है, वो t के इक्वल है। अब बताओ बालकों, ये t है, आगे t प्लस वन है, तो तरीका क्या रहेगा, अब आप लोगों को लेट करना पड़ेगा कि 1/t t प्लस वन जो है किसके इक्वल है, a/t प्लस b/t प्लस वन। तो आप लोगों को लेट करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है बेटा किसके इक्वल है, a/t b/t प्लस वन। तो जो भी a और b की वैल्यू आएंगी, हाँ लास्ट में 1/n से मल्टीप्लाई जरूर करना भाई लोग, ठीक है। इसका इंडिकेशन कर देने के बाद जो भी आंसर आएगा 1/n जो कि कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई जरूर करनी है। सेम चीज़ यहाँ पर x की पावर 10 है, उस x की पावर 10 को t लेट कर लो भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर प्रैक्टिस करना दोस्तों, ठीक। अब देखिए और क्या देखने को मिल सकता है, क्वेश्चन आसान है भाई, देखो अब सारे कुछ मुश्किल आएगा नहीं तुम्हारे पास। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन ये आ जाता है भाई, एक ये देखने को मिलता है बच्चों आपके पेपर में, ठीक है। अब इसमें क्या है भाई लोग, देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर डिनोमिनेटर में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक वाले केस में आपने क्या बताया था, अभी मैंने पिछला केस जो आपको बताया कि डिनोमिनेटर में जब भी क्वाड्रेटिक आएगा तो न्यूमरेटर में लीनियर माना करते हैं, ये एक्स प्लस बी फिर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो क्या बन जाएगा सी एक्स प्लस टी। सही बात है, ऐसी मानना चाहिए ना, ये भी सही है, लेकिन दोस्तों काफ़ी लंबा हो जाएगा, ए बी सी डी चार कांस्टेंट है यहाँ पे, वैल्यू निकालने में टेस्ट ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे मत करना, ध्यान से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो जरा। नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर 2x है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, आप बोल देंगे 2x। सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, सो अगेन सेम थिंग, t प्लस वन टी प्लस टू और यहाँ पे dt आ जाएगा। आगे की फिल्म दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इसमें अब क्या करने वाला है हम लोग, ठीक है। a/t प्लस वन प्लस b/t प्लस टू। ओके, अब देखो एक जैसे ये हमने किया, ऐसी नीचे दे देगा 2 माइनस साइन एक्स 3 प्लस साइन एक्स। अब सोचो ना, नीचे साइन ऊपर कॉस है, नीचे साइन ऊपर कॉस है, समझ जाओ भाई क्या करना है, लेट कर लो भाई कि जो साइन एक्स है वो टी लेट कर लो, इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो भाई इंटीग्रेशन 2 माइनस टी 3 प्लस टी कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा डी टी। और भाई लोग ये हमारा आंसर आंसर नहीं आया, मतलब ये तरीका हो गया। अब इसको आप a/2 माइनस टी प्लस b/3 प्लस टी मानकर दोस्तों इसका आप इंटीग्रेशन बड़े इजीली कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये सब देखो इजी है भाई, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। देखो एक क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल जाता है कई बार यार, अब ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो देखो इसको, तो इसका एक तरीका मैंने आपको 7.2 में सिखा रखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, कि इसका रेसिप्रोकल कर लो, 1/e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, एलसीएम लेके और वो e ऊपर पहुंच जाता है, फिर डिनोमिनेटर को डिलीट कर लेते हैं। रेसिप्रोकल कर लो, ई एक्स को क्या लिख दो 1/e की पावर माइनस एक्स, फिर एलसीएम ले लो। एक तो वो तरीका है जो 7.2 में बताया था बेटा मैंने, लेकिन एक दूसरा तरीका क्या है कि भाई अगर मान लो मैंने ई एक्स को टी लेट कर लिया, तो ई एक्स का डेरिवेटिव क्या, ई एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या, डी टी। ई एक्स की वैल्यू क्या, टी, डी एक्स इक्वल टू डी टी। लो भाई 1/1 प्लस टी 1 प्लस टी, डी एक्स की जगह क्या, डी टी के अपॉन में टी। अब बताओ भाई, आगे जानते हो ना, है ना। ओके, अच्छा देखो जरा, 2 प्लस एक्स के अपॉन में दे दिया एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर दे दिया भाई, क्या करोगे भाई। देखो ये जो एक्स स्क्वायर है इसको दो तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को तुम। अगर तुम इसको क्वाड्रेटिक मान के चल रहे हो तो ऊपर ए एक्स प्लस बी ले लो और सी के अपॉन में 1 प्लस एक्स लेके चल लो, ऐसे कर लो भाई, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर है, ये एक्स का होल स्क्वायर है,
तो एक बार a के अपॉन में x, फिर b के अपॉन में x का स्क्वायर, पहले एक बार बिना स्क्वायर के, फिर एक बार विद स्क्वायर के, केस नंबर 2 है दोस्तों है, ठीक है। देन c के अपॉन में 1 प्लस x, ओके। और दोस्तों अब आई थिंक आप इसका आगे का कार्यक्रम जानते हैं। अब आपको लिख के चल रहा हूँ मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों मैं आपको लेके चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा जरा। ये क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी टर्म्स आपको नजर आ रही हैं सब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के अलावा कुछ है नहीं भाई। एक्स नहीं है, ना कोई एक्स क्यूब है, एक्स की पावर 4 नहीं है भाई, साइन एक्स नहीं है, कॉस एक्स नहीं है, ओनली वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चा टेंशन में क्या आता है कि सर डिनोमिनेटर में दो क्वाड्रेटिक आ गए, तीसरा केस हो गया ये तो ए एक्स प्लस बी के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए एक्स प्लस बी के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर से क्वाड्रेटिक आ गया सी एक्स प्लस डी के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2। बच्चा ये सोचता है भाई, ठीक है, और परेशान रहता है, ठीक है, मतलब भूल जाता है बच्चा ट्रिक को। देखो चीज़ मैंने क्या बता रही कि ट्रिक्स याद रखनी है। अब सारे वेरिएबल्स एक्स स्क्वायर के टर्म्स में हैं, तो इसमें देखो क्या होगा ना, इंटीग्रेशन अगर आप लोगों को करना है तो कुछ देर के लिए दोस्तों आप लोगों ने एक्स स्क्वायर को कुछ नया नाम दे देना। सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाने के लिए एक्स स्क्वायर को कुछ नया नाम दे दो, वाई नाम दे दो, डिफरेंशिएट करके मत बैठ जाना। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए दोस्तों मैं इन फैक्टर्स को मैं अलग अलग करना चाहता हूँ। तो देखो मैं एक्स स्क्वायर को क्या मान ले रहा हूँ, वाई, तो ये क्या बन जाएगा वाई, ये क्या बन जाएगा वाई प्लस 1, वो क्या है दोस्तों वाई प्लस 2, होगा क्या ए के अपॉन में वाई प्लस 1 आ जाएगा, बी के अपॉन में वाई प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट में तो y रहेगा ही, न्यूमरेटर में यहाँ a की मल्टीप्लाई हो जाएगी y प्लस 2 के साथ, b की मल्टीप्लाई हो जाएगी y प्लस 1 के साथ। इसको 0 बनाओ, पुट y इक्वल टू -2 0 b -2 प्लस 1, b की वैल्यू आ गई 2। फिर ऐसे यहाँ पे पुट y इक्वल टू -1 a -1 प्लस 2, और गाइस यहाँ से a की वैल्यू आ गई -1। तो देखो होगा क्या, यानी कि आप इसको ये लिख सकते हो, और ये था क्या, मतलब ये y जो था वो एक्चुअल में एक्स स्क्वायर था दोस्तों, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इंटीग्रेशन i पे आ जाऊँगा दोबारा। इसकी जगह दोस्तों मैं सीधा ये लिखूँगा a के अपॉन में y प्लस 1 लिखना चाहिए, लेकिन y था किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर के इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और b के अपॉन में y प्लस 2 लिखना चाहिए, और y था किसके इक्वल दोस्तों, वो था एक्स स्क्वायर के इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए a किसके इक्वल निकला दोस्तों, a निकला -1, b किसके इक्वल निकला दोस्तों, b निकला 2 के अपॉन में। देखो ऐसा है ना, अगर आप इसमें एलसीएम लोगे दोबारा ये चीज़ मिल जाएगी। अगर यकीन ना हो रहा मेरी बात का तो देखो एलसीएम लेके देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस इंटू एक्स स्क्वायर -2 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम चीज़ आ गई दोस्तों, ठीक है। तो देखो इन दोनों फैक्टर्स को अलग करने के लिए दोस्तों ये तरीका क्या है, कुछ देर के लिए y मान लिया जाता है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया नहीं है दोस्तों, ठीक है। ओके अब देखो क्या होगा, ये तो माइनस में tan इनवर्स x हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, ये 2 जो है बड़े √2 का स्क्वायर है, 7.4 का फॉर्मूला लग रहा है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में k। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे ओवर कर दिया है। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, एक क्वेश्चन है दोस्तों इसके जैसा ही, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये क्वेश्चन है भाई लोग, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है दोस्तों।
अब इसमें क्या किया जाए, सारी टर्म्स एक्स स्क्वायर में है। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से पहले नहीं, एक चीज़ हमेशा इंश्योर करना कि ये फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए, इम्प्रॉपर नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 बनेगी, नीचे भी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो दोस्तों एक्स की पावर क्या बनेगी, 4 बनेगी। देखो मल्टीप्लाई करके देखिए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू 2 और 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों की डिग्री सेम है, जबकि डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर की ज़्यादा होनी चाहिए ना। तो गाइस ये इम्प्रॉपर है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, अब इसमें डिवीजन यूज़ करना पड़ेगा। इसमें गाइस डिवीजन यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ, एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 को डिवाइड कर रहा हूँ एक्स की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 से, तो 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 10। और दोस्तों रूल आप जानते हैं, Q प्लस R बाई डी, Q प्लस R बाई डी। सो गाइस क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिवाइजर। सो क्वोशिएंट प्लस R एक्स की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12, इसके बाद 1, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है। अब दोस्तों देखो, अब ये सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हो चुका है। इसमें अब आपको कुछ देर के लिए एक्स स्क्वायर को वाई नाम देना पड़ेगा। देखो वन कंडीशन आपको मालूम है, लेकिन उसमें क्या होगा, माइनस 4y माइनस 10 वाई प्लस 3 वाई प्लस 4 इक्वल टू a बाई वाई प्लस 3 प्लस b बाई वाई प्लस 4। सो माइनस 4y माइनस 10 इक्वल टू a वाई प्लस 4 b वाई प्लस 3। सो गाइस इसको 0 बनाना है, पुट करेंगे y इक्वल टू माइनस 4, तो माइनस 4 इंटू माइनस 4 16 माइनस का 10 6, ये बन जाएगा 0, बनेगा b माइनस 4 जमा 3 माइनस 1, b आ जाएगा माइनस का 6। ऐसे इसको 0 बनाने के लिए पुट करेंगे y इक्वल टू माइनस में 3 और माइनस 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 10 माइनस 4 इंटू माइनस 3 12 12 माइनस 10 विल बी 2 और a माइनस 3 प्लस 4 विल बी 1, तो 0 बन जाएगा और a की वैल्यू दोस्तों आपके पास आ जाएगी 2। अब करना है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में दोस्तों अब आपको मालूम होना चाहिए वन का इंटीग्रेशन, a बाई वाई प्लस 3, a बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 b बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 1, a जो है दोस्तों 2 के इक्वल है, 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 यानी रूट 3 का स्क्वायर और b यानी कि माइनस 6 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो देखो वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a, फिर माइनस 6 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a प्लस k। और दोस्तों यहाँ पे समाप्त हो गया। सो गाइस पार्शियल फ्रैक्शन में जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने टफ क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज की आप बेटा अच्छे से तैयारी कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा भी दोस्तों आपको कहीं से पढ़ने को मिलता है तो प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। इंटीग्रेशन में जितना करो उतना कम है दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में बाय पार्ट मेथड में, थर्ड मेथड इंटीग्रेशन का नेक्स्ट मेथड। मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।